हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा, एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा मेरे फिजिकल क्लासेस में सैकड़ों स्टूडेंट्स ने ज़बरदस्त फ़ायदा लिया है और YouTube पे मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार इस तरीके के मेथड की चर्चा हो रही है। तो ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो मेथड क्या है। हेलो, आई एम राकेश एंड आई एम अ लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मैं आज आपको जो टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इसी टेक्निक का इस्तेमाल मैं अपने लिए किया करता था। हाँ, थोड़े से संसाधनों में वो उस वक्त के हिसाब से बदलाव थे और इसमें जो संसाधनों का हमने इस्तेमाल किया है वो आज के वक्त पे बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये ट्रिक मॉडर्न संसाधनों पे आधारित ट्रिक है, मेथड है। ये ट्रिक नहीं है, ये मेथड है जिसके द्वारा आप इंग्लिश आपको बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। देखिए, इंग्लिश को सीखने का कोई मैजिक नहीं होता, कोई रातों रात, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कोई रातों रात अंग्रेजी सीख जाए या कोई 2-4 दिन में इंग्लिश सीख जाए। इंग्लिश सीखने के लिए कंसिस्टेंटली कुछ दिनों की मेहनत ज़रूरी होती है। तो हमारा ट्रिक क्या कर रहा है कि आपके उस मेहनत को पूरा ऑप्टिमम फ़ायदा दिलाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने इस ट्रिक को अपने फिजिकल क्लासेस में सैकड़ों छात्रों पर इस्तेमाल किया है और उनकी इंग्लिश को 10 गुने से भी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए हमने देखा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी इस ट्रिक से उतना ही फ़ायदा लेंगे और अपनी इंग्लिश को बेहतर बना पाएंगे। इस ट्रिक की जो यूएसपी है वो ये है कि आपकी मेहनत बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो और आपके मेहनत के हर स्टेप की आपको जानकारी हो, उसका प्रूफ साथ में हो, ताकि आप अपने इम्प्रूवमेंट को ट्रैक कर पाएं और आप देख पाएं कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। 5 दिन पहले आपकी क्या पोजीशन थी, 5 दिन बाद क्या है, और जब आप इसको पूरा फॉलो कर लेंगे तो आप देखेंगे कि पहले दिन आपकी क्या पोजीशन है और आखिरी दिन आपकी क्या पोजीशन है। आप खुद ही इसके गवाह होंगे, मुझे कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ट्रिक को बताने के लिए मैं बेहद एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस ट्रिक से मैंने भी फ़ायदा लिया है। मेरे वक्त पे अलग तरह के संसाधन थे और आज के वक्त पे थोड़े अलग तरह के संसाधन हैं। तो मैंने इस ट्रिक को आज के संसाधनों के हिसाब से, उपलब्धता के हिसाब से इसको थोड़ा मैंने चेंज किया है और ये पहले से कहीं ज़्यादा कारगर हो गया है। देखिए, जब भी कोई आदमी इंग्लिश सीखता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या सीखें, किस तरीके से सीखें। और अगर इस पर भी उसने कुछ पकड़ बना ली, अगर उस पर सफलता पाई है, तो उसका नेक्स्ट होता है सबसे बड़ा वाला मुद्दा कि बोले किससे। क्योंकि अंग्रेजी जब तक आप बोलेंगे नहीं किसी के साथ तो आप इम्प्रूवमेंट कर ही नहीं पाएंगे। आपके दिमाग में इंग्लिश इनपुट तो होगा, लेकिन दिमाग से यहाँ तक आने में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। इसका एकमात्र उपाय है कि आप बोलें। लेकिन हमारे समाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम किससे बोलें, क्योंकि हम में से जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको इंग्लिश में बात करने वाला बंदा ही नहीं मिलता। क्योंकि हमारे लिए इंग्लिश बोलना एक तरह का लग्जरी है, तो हम आमतौर पे इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन आज के समय में आप ऐसे पार्टनर्स को खोज सकते हैं। इसके लिए कई ऐप्स वगैरह भी हैं
लेकिन मैं किसी ऐप का यहाँ पे इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कोई ऐप की चर्चा भी नहीं करूँगा, बल्कि मेरा टेक्निक तो आपको जीरो कॉस्ट पे सब कुछ करवाने की कोशिश करेगा। देखिए, इसमें हमें दो चीज़ें लगाना है, एक हमारा वक्त और दूसरा हमारी मेहनत। और ये दोनों में दोनों लगाकर भी सबसे इंपॉर्टेंट होगी कंसिस्टेंसी। देखिए, हमने बोर्ड पर एक 30 बॉक्सेस का एक टेबल बनाया हुआ है। एक्चुअली हमारा जो ट्रिक है वो 30 दिनों का एक प्रोग्राम है। आप इसको 30 दिनों तक फॉलो करें और पहले दिन और 30वें दिन में अपने आप डिफरेंस आपके पास होगा, आप उसके गवाह होंगे। आपको किसी के प्रूफ की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास बात करने वाला बंदा होगा, आप बोल पाएंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर पाएंगे बिना किसी से बेइज्जत हुए। तो चलते हैं, देखते हैं कि ये ट्रिक है क्या। पूरा भरोसे के साथ इस ट्रिक को देखें, इसको फॉलो करें। मैं गारंटी देता हूं कि आप 30वें दिन पहले दिन के अपेक्षा कम से कम 10 गुना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। आइए देखते करना क्या है हमें। इस ट्रिक में आप देखें, मैंने 30 बॉक्सेस बना रखा है। आप सबसे पहले एक काम करें, एक पेपर लें जिसमें 30 बॉक्सेस आप बना लें और घर के किसी एक जगह पे चिपका दें। और इस बॉक्स में आप क्या नोट करेंगे वो देखिए। यहां पे जो मेन चीज है वो है, हर बॉक्स में हमें 3 काम करना है। पहला काम सुनने का, लिसन, दूसरा काम रीडिंग और तीसरा काम स्पीकिंग। कहां स्पीकिंग करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहली चीज देखिए, सुनना। अब कैसे सुने और क्या सुने उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो मैं आपको बताऊंगा, आज हमारे पास मोबाइल है, उसमें डेटा होता है हमारा, YouTube वगैरह ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बोलूँगा YouTube इस्तेमाल करिए, लिसनिंग करने के लिए YouTube इस्तेमाल करिए और उसमें कौन से वीडियो देखिए। तो उसमें आप 2 में से कोई एक वीडियो देख सकते हैं। पहला तो आपकी अगर कोई पर्टिकुलर हॉबी है, जैसे मेरी हॉबी है कुकिंग करना, तो मैं क्या करता हूं, अभी भी करता हूं, हालांकि जब मैं सीखा करता था तो ऐसा मोबाइल वगैरह मतलब थे ही नहीं, तो मैं कहाँ से ये चीज़ें इस्तेमाल करता। तो उस वक्त जो थे वो थे कैसेट्स। तो मैं कैसेट्स रिकॉर्ड करवाता था और कैसेट्स प्ले करके सुनता था। लेकिन आज आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। YouTube का इस्तेमाल करें और इस पर अपनी हॉबी से रिलेटेड वीडियोस देखें जो इंग्लिश में होने चाहिए, जो नेटिव स्पीकर्स के द्वारा बनाया जाना चाहिए। उसमें आपको बात करने के विभिन्न तरीके पता चलेंगे, शब्द पता चलेंगे, और कुछ शब्द अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो कॉन्टेक्स्ट के वजह से आप उन शब्दों का मतलब गैस कर पाएंगे। और अगर उसके बाद भी दिक्कत होती है तो आप उसे 2-3 बार सुन लें और शब्द को नोट करके उसकी मीनिंग देख लें। उसके लिए भी अब तो आपको उसके लिए भी किसी डिक्शनरी की जरूरत नहीं है। आप गूगल पे जाएं, उसकी मीनिंग देख लें। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। मोबाइल ने बिल्कुल सिंपल कर दिया है। लिसनिंग में दूसरा चीज आप क्या करें कि मान लो अगर आप कोई पर्टिकुलर हॉबी पिक आउट नहीं कर पाते हो तो आप एक काम करिए, YouTube पे कई यूट्यूबर्स इंग्लिश बोल कर अपनी चीज़ें बताते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि कोई नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर जो है, जैसे मैं आज भी फॉलो करता हूं, कई रशियन हैं, कई जर्मन हैं जो इंग्लिश सिखाने के वीडियोस बनाते हैं या इंग्लिश में वीडियोस बनाते हैं। लगभग हर रोज किसी ना किसी का एक वीडियो देखता हूं जिससे कि मेरी खुद की इंग्लिश बरकरार रहे, क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट आज भी मोर और लेस ऐसा है
जहां मुझे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत बहुत कम आती है। मैं भी इस ट्रिक के चीज़ों को आज भी फॉलो करता हूं, हालांकि बहुत कंटिन्यू नहीं रह पाता, लेकिन मैं इनमें जो आपको बता रहा हूं उन चीज़ों को मैं खुद भी आज फॉलो करता हूं। जैसे मैं कुकिंग के वीडियोस देखता हूं, साथ ही आपको ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर आप कोई हॉबी पिक आउट नहीं कर पाते तो आप ऐसा करें कि नॉन नेटिव स्पीकर के इंग्लिश पढ़ाने वाले वीडियो को आप देखें। उसमें आप इंग्लिश सीखने के लिहाज से ना देखें, आप उसको ऐसे देखें कि वो इंग्लिश में बोल रहे हैं और आप उन चीज़ों को सुन रहे हैं। थोड़े ध्यान से सुने, और ये कितने देर सुनना है, और ये आपको आधा घंटा सुनना है। किसी भी रशियन या जर्मन या कोई भी नॉन नेटिव स्पीकर के इंग्लिश वीडियोस देखिए जिसमें कि वो सारी बातें इंग्लिश में करते हैं, तो उससे आपको उनके पढ़ाने से जितना फ़ायदा नहीं होगा, उनके बोलने से वो उतना फ़ायदा आएगा। आप उसको ध्यानपूर्वक ईयरफोन लगा लें, हेडफोन लगा लें, ताकि आपका ध्यान इधर उधर न जाए, और कम से कम लिसनिंग आपको आधे घंटे तक करनी है, 30 मिनट्स। अगर कोई 10 मिनट का वीडियो है तो 2-3 बार प्ले करके देख लें। कोई नई चीज़ ज़्यादा करने से बेहतर होता है इंग्लिश सीखने के क्रम में कि आप पुरानी चीज़ को रिपीट कर लें, इससे ज़्यादा फायदा होता है, ऐसा मेरा अनुभव रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो है रीडिंग। देखिए, अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ ऑडियो आउटपुट होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑडियो इनपुट हो, इसलिए सुनना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप बड़े हैं, तो और आपके पास वक्त भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ सुन कर भी आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रीडिंग करिए। बच्चों की बात सोचिए, कोई 2-3 साल 4 साल का बच्चा है जो इंग्लिश बोल रहा है, क्या उसको पढ़ना आता है? नहीं आता, लेकिन वो इंग्लिश बोल लेता है। कैसे बोल लेता है? वो सुनकर बस बोल लेता है, क्योंकि ऑडियो इनपुट हुआ है तो ऑडियो आउटपुट होगा। लेकिन अपने सीखने के स्पीड को बूस्टअप करने के लिए, आप बढ़ाने के लिए, आप रीडिंग भी साथ में करें, ताकि आपके सीखने का स्पीड बढ़ जाए। एक बच्चे को बहुत वक्त लगता है, वो बहुत उस समय, और उसका दिमाग भी इस तरीके का होता है कि उस समय वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट कर लेता है। लेकिन आप थोड़े बड़े हैं तो आपको थोड़ा दिक्कत आएगी, और उस दिक्कत को आप हटाने के लिए आप अपने सीखने के स्पीड को बढ़ाइए। सीखने के स्पीड को बढ़ाने के लिए लिसनिंग के साथ साथ आप रीडिंग करिए। क्या पढ़ें? तो देखिए, जब मैं सीखा करता था तो लोग अक्सर मुझे अखबार पढ़ने की सलाह देते थे, नॉवेल पढ़ने की सलाह देते थे, लेकिन मैंने किया भी। लेकिन जब मैं आगे थोड़ा और आ गया तो मुझे पता चला कि अखबार किसी को शुरू में ही पढ़ने को नहीं बोलना चाहिए, या नॉवेल किसी को शुरू में पढ़ने को नहीं बोलना चाहिए। मैं एडवाइस करूंगा कि आप बच्चों की स्टोरी बुक्स पढ़ें। आप बच्चों की स्टोरी बुक्स पढ़ें, और अगर आपने बच्चों की स्टोरी बुक्स पे अपनी कमांड कर ली तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि बोलचाल की अंग्रेजी में आपको न वाक्यों की कमी होगी, न शब्दों की कमी होगी। मैं अपने टाइम पे एक स्टोरी बुक पढ़ा करता था, और वो है चंपक। मैं कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूं, मेरे वीडियो को किसी ने कोई स्पॉन्सर भी नहीं किया है। अभी तो मेरे यूट्यूब पे बहुत वीडियोस भी नहीं है, ना ही बहुत सब्सक्राइबर्स हैं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके मेरे सब्सक्राइबर्स की लिस्ट बढ़ा दें। खैर, मैं कोई इंडोर्समेंट नहीं कर रहा हूं, मैंने जो किया है मैं आपको बता रहा हूं। आप आज भी चंपक को पढ़ सकते हैं, या आप जो भी बच्चों का कोई भी स्टोरी बुक हो आप उसको पढ़ सकते हैं।
इसका सबसे ज़बरदस्त फ़ायदा ये होता है कि ये बच्चों को ध्यान में रख के लिखा जाता है, इसीलिए सिंपल इंग्लिश में लिखा जाता है। और अगर आपको सिंपल इंग्लिश नहीं समझ आती तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप नॉवेल पढ़ोगे और आप अखबार पढ़ के सीख जाओगे। तो सबसे पहले हमें बच्चों वाली लेवल से शुरू करना है, और अगर आपका लेवल अच्छा है तो आप पढ़िए ना अखबार, मना किसने किया है? आप पढ़िए ना नॉवेल, मना किसने किया है? अपने लेवल पे आपको ध्यान देना है कि आपका रीडिंग का लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग का लेवल क्या है। अगर आपको बच्चों के स्टोरी बुक्स आसान लगते हैं, बिल्कुल मक्खन लगता है, तो आप पढ़िए ना, अखबार पढ़िए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अखबारी लैंग्वेज को बोला नहीं जाता, वो आपके इंग्लिश के नॉलेज को इम्प्रूव करने में मदद जरूर करता है, लेकिन वो बोलचाल वाली भाषा में नहीं लिखा होता। तो फिर से आपको कोई स्टोरी बुक जो कि बोलचाल की भाषा में लिखा होता है, वो निश्चित रूप से आपको बहुत फायदा करेगा। आगे बढ़ते हैं, तो आप इसमें स्टोरी बुक पढ़ें या जो आपको मर्जी आता हो वो करें, लेकिन कम से कम आधे घंटे की रीडिंग जरूर करें। तो हो गए 1 घंटे, 30 मिनट लिसनिंग के, 30 मिनट रीडिंग के। देखिए, मैं जो ये मेथड बता रहा हूं, ये मेथड बहुत ही सिंपल है, इसे फॉलो करना भी आसान है, लेकिन जो चीज जरूरत होगी वो है कंसिस्टेंसी। आप कंटिन्यूटी जरूर मेंटेन करेंगे। आपको मैं कुछ रिलैक्सेशन भी दे रहा हूं, देखिए अभी आगे उसकी चर्चा करता हूं, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं कि यह है बहुत सिंपल, लेकिन आपको इसे कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। आसान है ये सोचकर इसको छोड़ना नहीं है, आपको इसको कंटिन्यू करना होगा। तो तीसरी चीज अब बात कर रहा हूं, तीसरी बात है स्पीकिंग। क्योंकि रीडिंग कर ली, लिसनिंग कर ली, ऑडियो इनपुट कर लिया, रीडिंग कर लिया, मसल्स की प्रैक्टिस कर लिया, तो अब इसका इस्तेमाल भी तो होना चाहिए, आउटपुट भी तो होना चाहिए। अगर आउटपुट नहीं हो रहा तो ये इनपुट करने का कोई फायदा ही नहीं है। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं आपको दिन भर इंग्लिश बोलने, दिन भर इंग्लिश में सोचने और ये सब कोई लंदफंद बात नहीं कर रहा हूं। मैं सिंपल बता रहा हूं, आप 2 मिनट बोलिए, बस 2 मिनट्स एवरी डे। हर रोज सिर्फ 2 मिनट बोलेंगे, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये उतना भी आसान नहीं है, कुछ चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बोलने के लिए आप फिर से अपने इसी मोबाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सामने इस मोबाइल को रिकॉर्डिंग मोड में रखें और कोई भी एक टॉपिक लेके, अब ये टॉपिक जरूरी नहीं है कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टॉपिक हो, कोई जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल टॉपिक लीजिए ना, ये कलम लीजिए और इसके बारे में 2 मिनट बात करने की कोशिश करिए। आज आप कहाँ गए, वहाँ क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट संडे आप कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, किसके साथ जाएंगे, उसको 2 मिनट बोलने की कोशिश करिए। आप सामने मोबाइल रखिए, रिकॉर्डिंग मोड में डालिए और उससे पहले आप वो 2 मिनट में क्या क्या बोलेंगे उसके लिए 2, 4, 5, 10 मिनट तक सोच लें। आप सोच लें कि आप क्या क्या बोलेंगे। आप 5-7 मिनट तक सोचेंगे तो आप 2 मिनट का वीडियो बना पाएंगे। और पहले दिन से अपने इंप्रूवमेंट को ट्रैक करने के लिए वीडियो बनाइए। पहले दिन से सिर्फ 2 मिनट का वीडियो, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं बनाना है। आपका ये 2 मिनट ही आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। इसके लिए बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, हमने 30 बॉक्सेस बनाया है और इसमें से हर बॉक्स में आपको ये 3 काम करना है। लिसनिंग 30 मिनट का, रीडिंग 30 मिनट का और स्पीकिंग ओनली 2 मिनट्स का, यानी टोटल 62 मिनट्स। 62 मिनट्स की ज़रूरत है हर रोज। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा अगर आप इस काम को 30 दिनों तक लगातार कर पाए। लेकिन यहीं पे
कई लोगों को टेंशन होने लगती है कि 30 दिन तक, अरे भाई 30 दिन तक तो करना पड़ेगा ना। अब आप इतना भी नहीं करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि कोई जादू नहीं होता, कोई ट्रिक काम नहीं आता, कोई भी ओवरनाइट नहीं सीखता। आपको कुछ दिनों तक तो मेहनत करनी पड़ती है। और मैं मेहनत करने को कितना कह रहा हूं, 62 मिनट्स ओनली, यानी 30 दिनों में आप कितना मेहनत कर लेंगे, लगभग 30-31 घंटे। तो 30-31 घंटे तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कोई उपाय नहीं है हमारे पास। हाँ, एक कंसेशन है अभी आपके लिए। देखिए, आप अगर 30 दिनों तक ये कंटिन्यू करते हैं तो आप मैक्सिमम फायदे के हकदार हैं और आपको फायदा गारंटीड होगा, पूरा दावा है। दावा ही क्यों करना, सिर्फ आप पहले दिन भी वीडियो बना रहे हो और 30वें दिन भी वीडियो बना रहे हो, तो आपके पास 30 वीडियोस भी तो हैं। आप उसमें अपनी इंप्रूवमेंट को देख लें कि आपने इंप्रूव किया, मेरा टेक्निक काम आया नहीं आया। पहले दिन जब इसको फॉलो करना शुरू करते हो, उस दिन आप लिख दो हमारे वीडियो के कमेंट में कि मैंने आज से शुरू किया, बस। और जब आप 30वें बॉक्स पे पहुंच जाते हो, उस दिन भी एक कमेंट लिख दें कि आज मेरा 30वां सेशन खत्म हुआ, और साथ ही अपने इंप्रूवमेंट के बारे में लिखें। आपकी कितनी इंप्रूवमेंट हुई भी कि नहीं हुई। नहीं हुई तो आप वो लिख देना कि नहीं हुई, मैंने 30 दिनों तक ये फॉलो किया और मुझे इंप्रूवमेंट नहीं हुई। कम से कम लोग भी तो जाने कि इससे रियली फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप पहला दिन एक कमेंट कर दें, जिस दिन आप इस वीडियो को फॉलो करना शुरू करते हैं, इस वीडियो में बताए टेक्निक को फॉलो करना शुरू करते हैं, उस दिन पहला कमेंट डाल दें। और 30वें सेशन के बाद, वो 30वां सेशन जरूरी नहीं है कि 30वें दिन होगा, 30वें सेशन के बाद आप एक बार फिर कमेंट करें कि आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट हुई या नहीं हुई, हुई तो कितनी हुई। चलिए, आपको जो मैंने बताया था कि एक कंसेशन है, एक कंसेशन ये है कि अगर आप 30 दिनों तक फॉलो करते हैं तो आप मैक्सिमम फायदे के हकदार हैं। लेकिन 30 दिनों तक कंटिन्यू हो जाए जरूरी नहीं है, तो आप एक ब्रेक ले सकते हैं। कितने दिनों बाद? तो ये पहला रो कंप्लीट करने के बाद आप 2-3 दिनों का ब्रेक ले सकते हैं, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप पहला, लेकिन एक शर्त तो है कि आप जब भी शुरू करें, एक रो को आपको कंटिन्यूटी में करना होगा। यानी अगर आप ये 10 तारीख को शुरू कर रहे हैं तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तारीख से 20 नहीं हो, इतनी मेरी गुजारिश है। देखिए, मेरा ट्रिक सबसे ज़्यादा फायदेमंद तभी होगा जब आप इसमें 2-3 बातों का ख्याल रखेंगे, जिसमें कि पहला है कि आप ये 3 चीज़ों को करें, 30-30 और 2 मिनट का। और दूसरा है कि जब भी आप इस मेथड को फॉलो करें तो मिनिमम 10 दिनों तक बिल्कुल लगातार रहना है। 10 दिनों के बाद आप 1-2 दिन का गैप ले सकते हैं, लेकिन जब फिर अगली बार आप शुरू करें तो फिर आपको 10 दिनों तक मिनिमम कंटिन्यू रहना है। फिर आप 1-2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, फिर जब आप शुरू करें तो मिनिमम 10 दिनों तक कंटिन्यू करना है। आप इस तरीके से पाएंगे कि आप जितना मेहनत किए थे उससे कई गुना ज़्यादा आपको फायदा हुआ। क्योंकि मेहनत अगर राइट डायरेक्शन में होता है तो फायदा हमेशा ज़्यादा होता है। जैसे पैसे को अगर हम सही जगह इन्वेस्ट करें तो निश्चित रूप से पैसा बढ़ के आता है हमारे पास। उसी तरीके से अगर हम मेहनत को सही तरीके से इन्वेस्ट करें तो हमारा आउटपुट हमारे मेहनत से कहीं ज़्यादा अमाउंट में होता है। और ये मेथड इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस मेथड में हमें एक मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है जो कि ऑलरेडी आपके पास है। ना मैंने किसी किताब को पढ़ने बोला है, ना मैं किसी
ऐप को यूज़ करने बोला है। हाँ, किताब में मैंने कहा है कि आप बच्चों की स्टोरी बुक पढ़ लें और ये काफ़ी है। इसमें आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हाँ, बच्चों के किताब में थोड़ा 10, 20, 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे 30 दिन में वो एक किताब काफ़ी है। आप कहोगे कि सर वो तो बिल्कुल 8 दिन में मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है ना, उसे दोबारा पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए। मैंने कहा ना कि नई किताब पढ़ने से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप उस एक पुरानी बुक को 2 से 3 बार पढ़ें। इससे आपको वर्ड्स के फ़ायदे होंगे, सेंटेंसेस के फ़ायदे होंगे और साथ ही आपके प्रोनाउंसिएशन मसल का रिपीटेडली प्रैक्टिस होगा। तो ये आपको कहीं ना कहीं आउटपुट आपके इनपुट से ज़्यादा देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को फॉलो करेंगे और मैं आपसे बिल्कुल गुजारिश करूंगा कि आप पहला दिन जिस दिन फॉलो करना शुरू करते हैं उस दिन एक कमेंट करें और 30वें सेशन के बाद भी ज़रूर कमेंट करें। देखिए, पॉजिटिव कमेंट का भी हम वेलकम करते हैं और साथ में नेगेटिव कमेंट का भी हम उतना ही वेलकम करना चाहेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको फॉलो करें, इससे फ़ायदा लें। YouTube पर बिल्कुल पहली बार ये वीडियो आया है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा हो। हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।